इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पूरे ब्रिटेन में रेज वायरस नाम का एक वायरस पूरी तरह से फैल रखा है और जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगे हैं और एक दूसरे को खाने लगे हैं। और इसी वजह से डॉन और उसकी वाइफ अलाइस अपने घर पर छिपे होते हैं और उनके साथ में 4 को सर्वाइवर्स भी छिपे होते हैं ताकि वो लोग ज़ॉम्बी से बच सके। और जब वो अपने डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे होते हैं, इसी बीच में वहाँ पर एक लड़का पहुँच जाता है और उनसे मदद मांगता है। लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही वो लोग उससे मदद करने के लिए बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उसे वो बचा के अंदर घर में घुसा लेते हैं। और फिर देखते देखते चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ उनके घर को घेर लेते हैं और फिर वो खिड़की और दरवाजे तोड़कर डॉन और अलाइस के घर पर घुस जाते हैं। और फिर इसके बाद एक एक करके वो लोग 4 सर्वाइवर्स को मार डालते हैं और फिर डॉन, अलाइस और वो बच्चा तीनों एक कमरे में छिप जाते हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज़ उस कमरे में घुस जाते हैं। लेकिन जिसके बाद डॉन कहता है कि हमें इस बच्चे को छोड़कर यहाँ से जाना होगा, जब तभी हम यहाँ से ज़िंदा भाग सकते हैं। लेकिन अलाइस उसे छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती है। और फिर जिसके बाद डॉन वहाँ से खिड़की से कूद कर वहाँ से भाग जाता है। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज़ अलाइस और उस बच्चे पर हमला कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि 28 हफ्ते बाद ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ बढ़ने लगे हैं और ब्रिटेन की आर्मी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से वो लोग अमेरिका की हेल्प लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर अमेरिकन फोर्स भी पहुँच जाती है जो उनकी हेल्प करती है। और फिर उसी टीम में हमारे होते हैं हॉकाई भैया, जो एवेंजर छोड़ के यहाँ पर अमेरिका की फोर्सेस ज्वाइन कर लिए हैं, बंदूक लेके बस तीर कमान छोड़ दिए हैं, समझा कि नहीं। वहाँ पे वही सब छोड़ छाड़ के वो लोग आ गए हैं ब्रिटेन ताकि वो लोग उससे हेल्प कर सके। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉन वहाँ से जनरल स्टोन जाता है जहाँ पर वो अपने बच्चों से मिलता है और फिर उन्हें बताता है कि उनकी माँ अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और उनको वो बचा नहीं पाया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉन और उसके बच्चों को एक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है ताकि वो लोग उन पर निगरानी रख सके। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना हॉकाई भैया और उनकी टीम को जिम्मेदारी मिलती है कि वो लोग आइसोलेशन एरिया को ध्यान रखें। और उनके साथ में एक हेलीकॉप्टर वाला बंदा भी होता है जो उनकी निगरानी रख रहा होता है। और इसी बीच में डॉन और उनके बच्चों को उनकी माँ की बहुत याद आती है, जिसके वजह से वो लोग रात में डिसाइड कर लेते हैं कि अगले दिन वो लोग अपने घर पर जाएंगे ताकि वो लोग कुछ फोटोग्राफ इकट्ठा कर सके अपनी फैमिली की। अगले दिन पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली जो बाइक आती है उस पर बैठ के वहाँ से वो लोग अपने पुराने घर चल जाते हैं। और इसी बीच में जब वो लोग अपने घर से कुछ फ़ोटोग्राफ उठा रहे होते हैं तभी वो देखता है कि उनकी माँ उसके सामने आ जाती है और वो ज़िंदा होती है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनी होती। और इसी बीच वहाँ पर यूएस की आर्मी पहुँच जाती है जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद एंडी और टैमी की मॉम को वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर ले जाया जाता है जहाँ पर उसका इलाज किया जाता है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी तो नहीं बनी है लेकिन वो ज़ॉम्बी की एक कैरियर बन चुकी है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट तो नहीं करेगी, नहीं ज़ॉम्बी की तरह सोचेगी, लेकिन उसके अंदर जो खून होगा वो ज़ॉम्बी का होगा। और अगर वो किसी को काट लेगी या फिर किसी तरह से उसके संपर्क में कोई भी आता है तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, क्योंकि वो ज़ॉम्बी की वायरस की एक कैरियर है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉन पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपनी बीवी से मिलता है और फिर इसके बाद वो उससे किस कर देता है और फिर इसकी वजह से डॉन धीरे धीरे करके वहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाता है। और फिर इसके बाद एक एक करके सब लोगों को काटने लगता है, जिसकी वजह से सब ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। और इसे बचाने के लिए हॉकाई भैया और उनकी टीम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सिर्फ 4 लोगों को बचा पाए और उसमें से टैमी और एंडी भी होते हैं। और फिर उसके बाद अपने हॉकाई भैया वहाँ से इन 4 लोगों को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। और फिर उसके बाद उसमें से एक लड़की जिसका नाम स्कारलेट होता है वो बताती है हमें टैमी और एंडी को बचाना ज़्यादा जरूरी है, यही दोनों का एक डीएनए है जो इन सबको क्योर कर सकता है और उनसे इनका इलाज हो सकता है। जिसके बाद अपने हॉकाई भैया समझ जाते हैं कि इन दोनों को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद देखते देखते वो लोग एक मैदान के पास पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच में वहां पर अपना हेलीकॉप्टर वाला बंदा पहुंच जाता है और फिर वो कहता है कि हॉकाई तुम अपने हमारे साथ चलो, निकल जाएंगे। लेकिन हॉकाई भैया मना कर देते हैं क्योंकि उनको इन दोनों को बचाना ज़रूरी था, क्योंकि इनके डीएनए में ही ऐसा कुछ था जो इन्फेक्शन को ख़त्म कर सकता है। लेकिन फिर भी अपना हेलीकॉप्टर का बंदा बोलता है कि हम इन सबको यहाँ से ले आ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन सबको ले गए तो बाकी की आर्मी जो है वो हम सबको इन्फेक्टेड समझ के सबको हम लोग को गोली मार देगी। लेकिन फिर उसके बाद हम हॉकाई भैया कहते हैं कि अपने हेलीकॉप्टर की विंग से सबको काट डाल। और फिर उसके बाद अपना हेलीकॉप्टर का बंदा सबको वहीं पर काट डालने लगता है। और इसी बीच में बाकी और ज़ॉम्बीज़ इन सब के पीछे भागने लगते हैं। और फिर उसके बाद स्कारलेट और उसके साथ में एक लड़का होता है, दोनों मर जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद कैसे भी बच बचा के वहाँ से अपना हॉकाई भैया और
एंडी और टैमी वहाँ से सिटी की तरफ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक गाड़ी में छिप जाते हैं, क्योंकि वहाँ की आर्मी जो है वो नर्व गैस का इस्तेमाल करने लगी थी, जिसके वजह से वो लोग शहर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो इन्फेक्टेड हो चाहे वो बिना इन्फेक्टेड हो, जितने भी लोग हैं उन सबको वहाँ पर वहीं पर मार डालेंगे, ताकि वो लोग जो भी इन्फेक्टेड हैं वो मर जाए, और अगर कोई इन्फेक्टेड नहीं भी है तो फिर आगे जाके वो इन्फेक्टेड ना बन सके, जिसकी वजह से सबको वो लोग मारने लगते हैं। और फिर उनमें से एक के पास में जिंदा जला देने वाला एक मशीन भी होता है। और फिर इसी बीच में वो लोग वहाँ पर एक कार में छिप हैं और वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उन सोल्जर से बच सके, लेकिन फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से अपने हॉकाई भैया वहाँ से पीछे से धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर धक्का देते देते कार तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के आर्मी को वो लोग दिख जाते हैं और वो उसे ज़िंदा जला देते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से बचा के एक टनल के पास घुस जाते हैं, जहाँ पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर देखते देखते वो गैस पूरी सिटी में फैल लगती है, लेकिन फिर भी अपना डॉन वहाँ से बच के, जो अपना ज़ॉम्बी बन चुका है और इन दोनों का जो बाप है, वो वहाँ से टनल में घुस जाता है। और इसी बीच में टैमी और एंडी वो लोग उस टनल में घुस जाते हैं, लेकिन इसके बाद डॉन अपने बेटे पर हमला कर देता है और फिर इसके बाद वो उसे काट लेता है, लेकिन इसके बाद टैमी उसे गोली मार देती है और वो वहीं पर मर जाता है। और फिर जैसा हॉकाई ने कहा था कि वहाँ से स्टेडियम तक जाना है ताकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर वाला बंदा पहुँच सके और उन्हें वहाँ से ले आ सके, और फिर उसके बाद वैसे ही वो लोग करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद टैमी उस हेलीकॉप्टर वाले बंदे को बताती है कि एंडी अब ज़ॉम्बी कैरियर बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो उन दोनों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, और फिर वहाँ पर उनके रेडियो में आवाज़ें आ रही होती है कि पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है और ये बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल नौटंकी सालों को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।